कहानी का टाइटल। एक शराबी के 3 सवाल ने दरबार बदल दिया। अकबर के दरबार में एक दिन अजीबोगरीब हलचल मची। दरबार के सारे मंत्री और दरबारी एक शराबी के चारों ओर जमा थे, जिसने अचानक दरबार में प्रवेश किया था। उसकी चाल में कुछ अलग ही आत्मविश्वास था। लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने बिना डर के सीधे राजा के सामने खड़ा हो गया। शराबी ने सिर झुकाकर कहा, मेरे पास आपके लिए 3 सवाल हैं, महाराज। लेकिन ये सवाल सामान्य नहीं है। इनके उत्तर आपकी समझ और न्याय की परीक्षा लेंगे। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम्हारे सवालों में ज्ञान है तो पूछो। पहला सवाल था, महाराज, अगर आपके पास सब सच जानने की शक्ति हो तो क्या आप उसे अपने लिए रखेंगे या सबके लिए? अकबर ने गहरी सोच में पड़ते हुए उत्तर दिया। दरबारियों की आंखें चकित थी। दूसरा सवाल था, अगर एक झूठ ही लोगों को खुशी दे सकता है तो क्या आप उसे सच होने देंगे या सच के लिए उन्हें दुख सहने देंगे? मंत्रियों ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। हर कोई शराबी की चालाकी पर हैरान था। तीसरा सवाल था सबसे रहस्यमय। शराबी ने धीमे स्वर में कहा, महाराज, अगर कल कोई ऐसा आए जो आपके सबसे बड़े राज की पोल खोल दे तो आप उसे पहले मित्र बनाएंगे या शत्रु? अकबर इस सवाल में उलझ गए। दरबार में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। शराबी ने मुस्कुराते हुए दरबार छोड़ दिया, लेकिन उसकी आखिरी बात हर किसी के दिमाग में घूम रही थी। दरबार में हर कोई सोच रहा था, ये शराबी कौन था और वो तीसरा सवाल असल में किसकी ओर इशारा कर रहा था? और तभी दरबार के भीतर एक अज्ञात संदेश मिला, जिसे देखकर अकबर के चेहरे पर बदलते भाव ने सबको चौंका दिया। संदेश में लिखा था, सच और चालाकी कभी कभी एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगले कदम का फैसला आपके हाथ में है। दरबार के सभी लोग चुप थे, लेकिन सबकी आंखों में उत्सुकता और डर दोनों झलक रहे थे। और यही रहस्य अगले अध्याय की शुरुआत का संकेत था। अकबर ने दरबार में संदेश पढ़कर अपनी आंखें तंग कर ली। मंत्री और दरबारी भी चुपचाप खड़े थे। हर कोई ये सोच रहा था कि ये संदेश किसने भेजा और इसका असली मकसद क्या है। अचानक वही शराबी, जिसने पिछले बार 3 सवाल पूछे थे, दरबार में फिर से दिखाई दिया। लेकिन इस बार उसकी चाल में पहले से भी अधिक रहस्य और घातक सोच झलक रही थी। उसने दरबार की ओर देखते हुए कहा, महाराज, मैंने कल जो सवाल पूछे थे उनका असली मतलब अब सामने आ गया है, लेकिन इसके लिए आपको मेरी शर्तें माननी होंगी। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, शर्तें क्या है और ये सब क्यों? शराबी ने हंसते हुए कहा, दरअसल मैं दरबार में किसी का दोस्त नहीं, न दुश्मन, लेकिन जो राज आपके दरबार में छुपा है वही आपके साम्राज्य की नींव हिला सकता है और उसे उजागर करने का समय अब आ चुका है। मंत्रियों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनका मन डर और उत्सुकता दोनों में उलझा हुआ था। शराबी ने धीरे धीरे अपनी जूतियों की ओर इशारा किया और कहा, कल जब सूरज डूबेगा दरबार में वह आएगा जो हर किसी की सोच बदल देगा, लेकिन केवल महाराज ही उसे पहचान सकते हैं। अकबर ने ध्यान से सुना, लेकिन उनके दिमाग में एक सवाल घूम रहा था, क्या ये वही व्यक्ति है जो हमारे सबसे बड़े राज की पोल खोल देगा? और क्या हमें उसका सामना करना चाहिए या बचना चाहिए? दरबार में हड़कंप मच गया। हर मंत्री और दरबारी सोच रहे थे कि ये रहस्य क्या है, और शराबी की आखिरी बात ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। सबसे बड़ा सच वही है जिसे आप देखना नहीं चाहते, लेकिन जब समय आएगा वही सच सामने आएगा। और तभी दरबार के मुख्य द्वार पर एक अज्ञात व्यक्ति की परछाई दिखाई दी। उसकी चाल में तेजी और आत्मविश्वास था। हर कोई सांस रोके उसे देख रहा था। अकबर ने धीरे से कहा, तो ये वही है जिसके बारे में शराबी ने कहा था। दरबार में सबकी आंखें उस अज्ञात व्यक्ति पर टिक गई, पर छाया की पहचान अभी किसी को नहीं थी। और यही कहानी रोकती है। कौन है ये रहस्यमयी व्यक्ति
और क्या वह दरबार का राज उजागर करेगा या कुछ और? सूरज ढल रहा था और दरबार में एक अनजानी तना हुआ खामोशी छा गई थी। सबकी निगाहें उस अज्ञात व्यक्ति पर टिक गई थी। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ छुपा हुआ रहस्य भी था। अकबर धीरे धीरे उठे और बोले, बताओ,